अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत कम पैसों में हम इसको घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। बस एक यीस्ट आपको बाज़ार से लानी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें घर में मौजूद होंगी और इतने ये मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। मुख्तलिफ शेप्स के मैंने इनको बनाने की कोशिश की थी, छोटे छोटे से पिद्दे पिद्दे से बनाए हैं। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही आसान रेसिपी है, जैसे मैं घर में बनाती हूँ उसी तरीके से। हम ज़्यादा भी इसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आपने आधा कप नीम गरम दूध ले लेना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना, नीम गरम हल्का सा, मतलब जिसमें हम उंगली डुबो के देखें तो इजीली हमारी मतलब हमें पता चल जाए कि ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। इसको एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद आपने एक्टिव यीस्ट लेनी है, नया पैकेट खोलना है। आधा टेबल स्पून यानी कि खाने का चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है यीस्ट का। नीम गर्म दूध लेने का बेसिकली मकसद भी यही है कि हमारी जो यीस्ट है ये एक्टिवेट हो जाए। हाफ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच आपने नमक शामिल करना है, नमक कम शामिल करेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब एक बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का अंडा आपने ले लेना है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और रूम टेम्परेचर पे ये मौजूद हो। अगर फ्रीज़र से भी आपने निकाला है तो कम से कम 1 घंटा पहले इसको निकाल के रख दीजिए ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसको भी शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से आपने इसको भी मिक्स कर लेना है। अब हम बटर ले लेंगे, 30 ग्राम्स हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। ये भी रूम टेम्परेचर बटर है, मक्खन बाज़ार वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर नहीं मौजूद तो आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप मक्खन ही शामिल करें, ये ज़्यादा इसको अच्छा टेस्ट देता है। चलें जी, लिक्विड चीज़ें हमने सारी अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं, इनको कंबाइन कर लिया है, असेंबल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके अंदर है हमारे पास मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर 2 कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे। छना हुआ आपने शामिल करना है। इसको पहले 1 कप डाल के हम मिक्स कर लेंगे, फिर दूसरा कप। एक ही दफ़ा अगर आप शामिल कर देंगे तो फिर आपको मिक्स करने में मुश्किल होगी। अच्छे तरीके से पहले हम इसको कंबाइन कर लेंगे, फिर हाथ की मदद से हम आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। जितनी चीज़ों की क्वांटिटीज़ आपको बताई हैं इतनी ही आप यूज़ कीजिएगा। कम या ज़्यादा आप करेंगे तो या तो आपका ये जो मिक्सर है बहुत ज़्यादा लिक्विड ही बन जाएगा या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस है, मतलब ये देखिए हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। आपने इसको इतनी देर गूंदना है कि ये जो चिपकना इसका है ना ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ही हमारे हाथ जब हम इसको गूंद रहे हो ना तो साफ़ हो जाएं। अभी देखिए मैंने ना फास्ट फॉरवर्ड कर दी है वीडियो, लेकिन मैं सारा प्रोसेस आपको साथ साथ दिखा रही हूँ इसको गूंदने का। अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। मज़ीद आपने पानी, दूध या आटा जो है वो आपको शामिल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इसको गूंदते जाएंगे और इसकी स्टिकीनेस जो है वो कम होती जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट लगे थे और मेरे हाथों का भी आप टेक्सचर देख लीजिए किस तरीके का हो गया है। आटा हमारा अच्छे तरीके से गूंद चुका है। अब हम इसको ढक के अच्छे तरीके से एयर टाइट जार के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। आजकल जैसा कि सर्दियों का मौसम है तो कम से कम आपको 2 घंटे पे इसको गर्म जगह पे रखना चाहिए। 2 घंटे के लिए 2 घंटे यहाँ पे गुजर चुके थे और ये देखिए हमारी डो भी अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। अब हम मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह, एयर वगैरह बन चुकी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। हाथों पे आपने थोड़ा सा आटा यानी कि मैदा जो है वो लगा लेना है। आटे से मुराद मेरा मतलब ये है मैदा ही आप यूज़ करेंगे। रोटी पकाने वाला जो आटा होता है वो आपने नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपके पास मैदा ख़त्म हो गया तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना। बस एक दफ़ा डस्ट कर लीजिए काउंटर पे और अच्छे तरीके से इसको गूंदते जाइएगा।
यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी एक बड़े सारी रोटी बना लेनी है और तकरीबन आधा इंच जोन सी है इसकी मोटाई हम रखेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि कितना मैंने इसको बेला है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं करना, क्योंकि जब अब हम इसको शेप्स दे के आधे घंटे के लिए दोबारा रखेंगे ना तो ये मज़ीद राइज हो जाएंगी। तो वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फ्राई करते हुए भी और मोटे हो जाते हैं, मतलब उनका अजीब सा टेक्सचर आ जाएगा। इसलिए इस स्टेज पे हम इसको सिर्फ आधे इंच के करीब ही मोटाई देंगे। देखिए कुछ इतना मोटा मैंने इसको बेला है, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलें जी, अब हम इसको शेप्स देना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डोनट्स जोन से होते हैं वो राउंड ही होते हैं। घर में आपके पास कोई भी ग्लास ढक्कन मौजूद है, आप उससे इसको शेप दे सकती हैं, लेकिन मैंने सोचा चलें डिफरेंट शेप्स के बना के देख सकते हैं। मैंने कुकी कटर्स जोन से होते हैं वो ले लिए हैं। फ्लावर शेप, राउंड शेप, हार्ट शेप बना ली है इसके अंदर, और एक स्टार शेप भी। अच्छा जी, इसको डोनट्स की शेप देने के लिए मैंने एक नोज़ल यूज़ की है। इससे हम दरमियान में भी गोल राउंड कट लगा देंगे इसके अंदर। अगर आप बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो बड़ी नोज़ल यूज़ कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। घर में आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद है आप उससे काम चला सकते हैं। वैसे बाज़ार में डोनट कटर भी हमें मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बनाते हैं डोनट्स, बार बार आप बनाएंगे, तो आप वही मंगवा लीजिएगा, तो उससे आसानी हो जाती है। ऑनलाइन आपको 250-300 रुपये का मिल जाएगा। ये देखिए मेरे पास जूस वाला जो मग होता है उसका ढक्कन था, मैंने उसको भी यूज़ कर लिया थोड़ा बड़े साइज़ का इसको राउंड काटने के लिए। असल में हमारी डोनट्स की शेप इस तरीके की होती है, राउंड सी। दूसरी तरफ मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर ही मैदा जो है वो अच्छे तरीके से डस्ट कर दिया है। मैदा डस्ट करके आपने उसके ऊपर इनको काट के रखना है। अगर आप वैसे ही रख देंगे तो ये साथ में चिपक जाएंगे, और फिर हम जब फ्राई करते हुए इनको उठाएंगे ना तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैदा जो है वो डस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद है तो बटर पेपर के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। वो फिर आप फ्राई करते हुए बटर पेपर साथ ही ऑयल के अंदर डाल दीजिएगा, बाद में हम उसको निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया घर में मौजूद हम चीज़ों से बनाएंगे, तो इसलिए उस तरीके पे आप ना जाएं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बिल्कुल भी ये कटिंग बोर्ड के साथ नहीं चिपकेंगे। चलें जी, इसी तरीके से अब हम सारी हमारी जो डोनट्स हैं उनको काट लेंगे कुकी कटर की मदद से। देखिए कितनी क्यूट क्यूट प्यारी सी शेप्स बन के ये तैयार हुई हैं सारी। बाकी का जो हमारा मैदा साइडों पे बच जाएगा, इसको भी हम एक दफ़ा बेल के दोबारा इससे डोनट्स बना लेंगे। और जो बिल्कुल साइडों पे किनारे बच जाती है ना, उनका भी आपको मैं बताऊंगी क्या करना है। हम फेंकेंगे कोई चीज़ नहीं, आटा हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने जितना हो सकता था इसको दोबारा बेल के, तो उससे डोनट्स मैंने बना लिए हैं। अब जो बिल्कुल किनारे बच गए थे ना, उनको आपने इस तरीके से रोल कर लेना है, और रोल करके इनके भी गोल से डोनट्स आपने बना लेने हैं। हम आटे को जब बार बार बेलते हैं ना तो वो उसकी स्टिकीनेस, मतलब वो ख़राब हो जाता है। उस तरीके से नहीं होता जिस तरह हम पहली दफ़ा बेलते हैं, तो इसलिए बार बार मत बेलिएगा। इस तरीके से भी आप इनकी डोनट्स जो है इनके वो बना सकते हैं। कुछ हम कोरियन डोनट्स जो होते हैं उनकी शेप भी इसको देंगे, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अंदर किस तरीके से दी है। अच्छा, ये इतनी आसान रेसिपी है ना कि आपके घर में अगर दावत है, हाई टी वगैरह का प्लान है, तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। शाम को जब दावत है उससे 2 घंटे पहले आप आटा जो है वो उसको गूंद के रख दें। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती, 15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। अच्छा देखिए, इन सबको शेप दे के ना मैंने यहाँ पे आधे घंटे के लिए दोबारा ढक के आपने रख देना है, ताकि ये मज़ीद राइज हो जाएं। आधा घंटा यहाँ पे गुजर चुका है, और ये देखिए साइज़ में मज़ीद डबल हो चुके हैं हमारे डोनट्स। अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट शेप्स इनकी बनी है। यहाँ पे आपने किसी भी पैन में ऑयल ले लेना है। ऑयल को आपने इतना गर्म करना है कि मतलब आपको हीट सी महसूस होने लग जाए। बिल्कुल पकता हुआ ऑयल आपने नहीं लेना, मीडियम आंच पे आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इनको शामिल करते हैं ना तो एकदम ये पक जाते हैं
اور بہت زیادہ ہیوی بھی ہو جاتے ہیں، آئل ان کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ ہم نے ہلکی آنچ پہ، سلو میڈیم آنچ پہ اس کو پکانا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ایک سائڈ سے پکائیں گے، پھر ہم ان کی سائڈ کو چینج کر دیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ہی چینج کروں گی، اس کو پلٹوں گی۔ دیکھیے یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت زیادہ موٹا نہیں ان کو بیلنا۔ اگر ہم ان کو بہت زیادہ موٹا بیلتے تو اس سے بھی زیادہ یہ رائز ہو جانے تھے، ڈبل ہو جانے تھے، وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگنے تھے۔ اب ہم نے ان کی سائڈ چینج کر دی ہے، بس اب ان کا کلر جو ہے وہ براؤن ہونے تک ہم نے ان کو پکانا ہے۔ آنچ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے، بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی، ورنہ یہ جل جائیں گے اور اندر سے بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں پکیں گے۔ دیکھیے دوبارہ میں نے سائڈ چینج کر دی ہے اور اس طرف کتنا پرفیکٹ ہمارا ڈونٹس والا کلر آ چکا ہے۔ فرائی کرنے میں ان کو بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا، 2 سے 2.5 منٹ کے اندر نا یہ ایزیلی فرائی ہو جاتے ہیں۔ بڑا برتن آپ لے لیں، اس کے اندر فرائی کر لیں، میں تو چھوٹا سا فرائی پین یوز کر رہی ہوں۔ چلیں جی، ہمارے ڈونٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بھی جالی سٹینڈ وغیرہ آپ لے لیں، اس کے اوپر آپ نے ان کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ ٹھنڈے بھی ہو جائیں، پھر بعد میں ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے۔ کوٹنگ کے بھی 2-3 طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر تو آپ اس کے اوپر شوگر لگانا چاہتے ہیں نا، باریک شوگر جون سی ہوتی ہے یا آئسنگ شوگر، تو آپ نے یہ گرم گرم ہی اس کے اندر کوٹ کرنے ہیں، ورنہ یہ جو سٹیپ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں نا، باقی کے 2، اس کے لیے ان کا ٹھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے میں نے ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ آئسنگ شوگر میں یوز کروں گی، وائٹ شوگر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ ملک چاکلیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ والی تھی تو میں یہ یوز کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم آئسنگ والی پریپیئر کرتے ہیں۔ آپ کو جتنی ڈیزائر چاہیے اتنی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے 2 ٹیبل سپون یہاں پہ لی تھی شوگر، اور اس کے اندر 1 ٹی سپون پانی کا شامل کر دیا ہے، اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ تھک سائز کا مکسچر تیار کرنا ہے، بہت زیادہ پانی رنی سا لیکوڈی سا نہیں یوز کرنا۔ دوسری طرف میں نے ملک چاکلیٹ لے لی ہے، ڈیری ملک ہے، نوٹیلا ہے، جو بھی ہے آپ یوز کر لیں، یا کسی اور کمپنی کی ہے۔ اس کے اندر 1 ٹی سپون میں نے آئل یوز کیا ہے۔ آئل یوز کرنا ضروری ہے تاکہ یہ اچھے سے سٹک ہو جائے ہمارے ڈونٹس کے ساتھ، ورنہ اسی طریقے سے ہم لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ سٹک نہیں ہوگی۔ چلیں، اب ہمارے ڈونٹس اس حد تک ٹھنڈے ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو ایزیلی ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے جو ٹھنڈا ہوتا ہے نا وہ والا کام نہیں کرنا، مطلب نیم گرم سے جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے ان کو اپنی یہ جو کوٹنگز آپ نے پریپیئر کی ہیں ان کے اندر آپ نے ڈپ کرنا سٹارٹ کر دینا، بس ایک سائڈ پہ آپ نے ڈپ کرنا ہے۔ مجھے پرسنلی چاکلیٹ اتنی نہیں پسند، تو مجھے یہ شوگر سیرپ والا جون سا ہے نا یہ زیادہ پسند آیا تھا، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا پسند ہے، آپ وہی والے زیادہ بنا لیجئے۔ بچوں کو تو زیادہ تر چاکلیٹ پسند ہوتی ہے، تو ان کو یہ چاکلیٹ والے ہی پسند آئیں گے۔ بس ایکسیس چاکلیٹ جون سی ہے وہ آپ نے اس طریقے سے ریموو کر دینی ہے، دوبارہ ہم جالی کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں۔ دوبارہ بتاتی چلوں، یہ والا جو پروسیس ہے یہ ہم نے ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پھر اس کے اوپر چاکلیٹ لگانی ہے، لیکن اگر آپ صرف سمپل شوگر ہی لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے گرم گرم ہی شوگر کے اندر کوٹ کرنے ہیں، ورنہ شوگر اس کے اوپر اچھے طریقے سے سٹک نہیں ہوگی۔ اگر تو آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ مختلف قسم کی اس طرح کی ڈیکوریشنز کر سکتے ہیں۔ میں نے بینٹیز لگائی ہیں، وائٹ چاکلیٹ، بلیک چاکلیٹ چپ کوکیز لگائی ہیں اس کے اوپر، سوری کوکیز نہیں، بلیک چاکلیٹ چپس لگائی ہیں، اور کچھ یہ جو ناریل وغیرہ یہ کوکونٹ سے ہوتے ہیں سپرنکلز، یہ بھی اس کے اوپر لگا دیے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ڈرائی فروٹس موجود ہیں تو آپ بھی وہ بھی مختلف قسم کے لگا سکتے ہیں۔ کسٹرڈ جو ہے مختلف فلیورز کے وہ بھی آپ اس کے اوپر بنا کے لگا سکتے ہیں، یا اس کے اندر بھی آپ نوزل کی مدد سے فل کر سکتے ہیں۔ چلے، میں نے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز دے دیے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اوریو بسکٹ یا کوئی اور بسکٹس بھی لگا سکتے ہیں آپ، جو مطلب بچوں کو پسند ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا لیجئے، اپنی پسند کے حساب سے بھی ڈیکوریٹ کر لیجئے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، میں نے کوشش کی آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں، چینل کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور مزیدار سی کوئک سی ریسیپی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔